सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कॉपी चेकिंग की। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भैया कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स की कॉपी चेकिंग कैसे होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स तो ये बोल रहे हैं कि भैया एग्जाम तो मेरा बहुत अच्छा गया, अब टीचर के हाथ में है कि वो मेरे को कितने मार्क्स देगा। एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा था, भैया मैं 50 नंबर का एकदम सही पेपर करके आया हूं, अब टीचर के हाथ में है कि वो पास करेगा या फिर फेल। तो क्या वास्तव में टीचर के हाथ में होता है कि वो कितने मार्क्स आपको देगा, है फेल हो गया आप या पास हो गए? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है उसके बाद जो उनकी कॉपी होती है, ठीक है, जिसमें वो लिख के आते हैं आंसर्स, वो उसकी फोटोकॉपी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो वो फोटोकॉपी मैंने देखी कि किस तरीके से चेकिंग होती है, टीचर किस चीज़ के मार्क्स देता है, किसके नहीं देता है, वो सारी चीज़ दिख जाती है क्लियर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कॉपी चेकिंग होती कहते हैं। ठीक है, आप भी चाहें तो रिजल्ट के बाद अपनी जो कॉपीज होती हैं आपकी, ठीक है, वो आप ले सकते हो फोटोकॉपी, पैसे लगते हैं उसके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली कॉपी चेकिंग होती किस तरीके की है। ठीक है, क्या वास्तव में टीचर के हाथ में होते हैं मार्क्स कि आप पास हो गए, फेल हो गए, कितने मार्क्स आएंगे? स्टार्ट करता हूं वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप पहली बार आ रहे हो हर्षित की पढ़ाई पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, कॉपी चेकिंग की जब बात आती है ना, चाहे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हो या फिर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो, तो भाई कॉपी चेकिंग ऐसे नहीं होती कि सीधी टीचर को दे दी गई और टीचर अपने अकॉर्डिंग चेक कर रहा है। ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम होती है। ठीक है, कि ये चीज़ अगर आंसर में लिखी हुई है तो इतने नंबर दो, ये चीज़ आंसर में लिखी हुई तो इतने नंबर दो। वो चीज़ टीचर्स को प्रोवाइड करी जाती है जो कॉपी चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कॉपी चेकिंग होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कि टीचर के हाथ में होता है कि भाई कितने मार्क्स देने हैं, कितने नहीं देने हैं? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, जो मार्किंग स्कीम दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग ही कॉपी चेक की जाती है। क्लियर? तो टीचर अपनी मर्जी से जहां मन हुआ वहां मार्क्स दे दिया है, कहीं से काट दिया, ऐसा नहीं कर सकता। और एक बार चेक नहीं होती आपकी कॉपी, 2-3 बार होती है, अलग अलग प्रोसेस होता है। क्योंकि सीबीएसई ये बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिले या कोई गड़बड़ी हो। तो एक बार चेकिंग नहीं होती है, मल्टीपल टाइम्स होती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कम मार्क्स मिले या गलत मार्क्स मिले, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। तीसरी चीज, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीबीएसई में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, अगर आप कॉम्पिटेटिव कोई एग्जाम देते तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आपने गलत आंसर लिखा तो आपके इतने मार्क्स कटेंगे, सही किया तो इतने मार्क्स मिलेंगे। ये चीज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप कुछ गलत भी लिख के आए हो तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं, सही लिख के आए होगे तो मिलेंगे, गलत लिख के आए हो तो कटेंगे नहीं। बट अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो वहां पर तो कटते भी हैं। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आओ बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम में। ठीक है, चौथी चीज ये है, आप जितना सही लिख के आए हो ना उतने मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, इतना मैं बोल सकता हूं पक्का। अगर तुम 40 नंबर का एकदम सही लिख के आए होगे ना, 40 नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे, 40 से कम नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं। और एक चीज, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। तो आप जो कंपार्टमेंट एग्जाम देके आए हो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। मान लो कोई क्वेश्चन था, आपको पूरा क्वेश्चन आए नहीं, बट अगर आप उसमें फॉर्मूला लिख के आ गए तो आपको 1 या फिर आधा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। जो मार्किंग स्कीम टीचर को प्रोवाइड करी जाती है उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि अगर ये लाइन लिखी हुई है तो आधा नंबर दे दो, ये चीज लिखी हुई तो 1 नंबर दे दो, ये चीज लिखी हुई है तो 2 नंबर और दे दो। तो उसके अकॉर्डिंग होता है। मान लो आप पूरा क्वेश्चन सही करके नहीं आए, आधा सही करके आए तो आधा नंबर मिल जाएगा। तो भैया स्टेप मार्किंग भी होती है। ठीक है, लेकिन ये चीज बोलो कि कंप्लीटली ही गलत लिख के आए हो उसमें आपको मार्क्स मिल जाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है, नहीं मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर मिलेगा अगर कहीं पे थोड़ा बहुत आपने सही लिखा है तो। ठीक है, ये तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर पूरा ही मतलब कोई सेंस ही नहीं है उस बात का जो आप लिख के आए हो तो वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैंने देखी कॉपी। ठीक है, जो उसकी फोटो कॉपी होती है ना, वो मैंने अपने आंखों से देखी हुई है कि स्टूडेंट गलत लिख के आया पूरा का पूरा, या सिर्फ वो लिख के आ गया आंसर में जो क्वेश्चन में दिया गया था, तो वहाँ पर टीचर मार्क्स नहीं देते हैं। क्लियर? ये भी चीज़ है। और अगर हैंड राइटिंग बहुत गंदी लिखी हुई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, फिर आपने लिखा फिर काट दिया, फिर लिखा फिर काट दिया, तो वहाँ पर भी मार्क्स नहीं मिलते, टीचर कट लगा देता है। ये मैंने देखा है कॉपीज़ में। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से होती है। आप जितना सही लिख के आए हो उतना मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन कम नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, और ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल मत रखो कि टीचर के हाथ में सब कुछ है, कि टीचर जो चाहेगा वही होगा। ना जी ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि टीचर के ऊपर भी तो कोई होता है जो चेक करता है। सिर्फ एक टीचर थोड़ी ना चेक करता है, मल्टीपल टाइम्स आपकी कॉपी चेकिंग होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि टीचर को गुस्सा आ रहा है तो वो आपके सारे मार्क्स काट देगा और आपके कम मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। सीबीएसई बोर्ड का प्रॉपर सिस्टम है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स कॉपी आपकी चेक होती है। ठीक है, मार्क्स कहीं कटे तो नहीं, कुछ कैलकुलेशन में गलती वगैरह तो नहीं हुई, सारी चीज़ प्रॉपर चेक होती है। उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।
ठीक है। 50 नंबर का करके आयो ना तो बिल्कुल 50 नंबर आएंगे, जानबूझ के कहीं नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप जितना सही लिख कर आए हो एग्जाम में उतने मार्क्स आपको मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।